वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कोहरे की आशंका, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल। 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी सारनाथ एक्सप्रेस। 38 दिन परेशान होंगे यात्री। छत्तीसगढ़ से अभी मानसून की ढंग सुविधाएं भी नहीं हुई है। रेलवे ने दुर्ग और छपरा से चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 38 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ये ट्रेनें 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी। जानकारी के मुताबिक कोहरे की आशंका के कारण ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। मुख्यमंत्री शाह ने बस्तर दशहरा पसरा के विकास कार्य का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ने बीते दिन बस्तर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान 2,99,78,000 से अधिक की लागत के बस्तर दशहरा पसरा के विकास कार्य का लोकार्पण किया। यहां दंतेश्वरी मंदिर के समीप स्थित पुराने तहसील कार्यालय का जीर्णोद्धार कर बस्तर दशहरा के लिए समर्पित भी किया गया। इसका नाम बस्तर दशहरा पसरा यानी बस्तर दशहरा के लिए स्थल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पसरा में बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों की फोटो प्रदर्शनी, प्रतीकात्मक रथ, देवी देवताओं के प्रतीकों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। उन्होंने प्रतीकात्मक रथ के समीप फोटो भी खिंचवाई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएगा नतीजा। चुनाव आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 18 अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत 18 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ होगा। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी 18 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा होगी। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेल्थ एंड फैमिली अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 शेड्यूल फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमतों में उनकी मौजूदा मैक्सिमम प्राइस से 50% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एनपीपीए ने 2019 और 2020 में 21 और 9 फार्मूलेशन दवाओं की कीमतों को 50% बढ़ाने का फैसला लिया था। त्योहारी सीजन में महंगाई का झटका, राशन, फल, सब्जी की कीमतों में अचानक आया उछाल। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है। इसका असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ रहा है। आने वाला सवा महीने में 5 बड़े पर्व हैं। इसी बीच सब्जी, राशन, फल, ड्राई फ्रूट सहित नारियल आदि के रेट आसमान पर है। वर्तमान में प्रति टीन तेल की कीमत में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई से पहले से ही लाल हो चुके उपभोक्ता 80 रुपये किलो में टमाटर खरीदकर और भी ज्यादा लाल हो गए हैं। काजू 600 से 880 रुपये किलो, मखाना 600 से 1100 रुपये किलो हो गया है। व्यापारियों के अनुसार महीने भर तक किसी भी सामान के रेट में कमी की संभावना नहीं है। शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों संघ पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन, तो एसडीएम ने पूछा कौन सी पार्टी से हो और भाजपा के हो तो चुप रहो। बालोद जिले के ग्राम पीपर छेड़ी में नए स्कूल भवन और शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर छात्रों और पालकों ने तालाबंदी की और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम प्रतिमा ठाकरे ने ग्रामीणों से पूछा कि वे किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, जिससे ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीणों ने कहा कि वे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी पार्टी के लिए। कोडार बांध में एनएनसी कैडेट सीखेंगे पाल नौकायान चलाना। महासमुंद में लगा 10 दिनों का कैंप, गांव-गांव जाकर करेंगे शिक्षा स्वच्छता के प्रति जागरूक। महासमुंद जिले में स्थित कोडार के वन चेतना केंद्र में एनएनसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैडेट्स को 10 दिवसीय पूलिंग, सेलिंग और एक्सडिटेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इन 10 दिनों में एनएनसी कैडेट्स को पाल नौकायान यानी सेलिंग, पूलिंग के साथ ही ग्रामीण इलाकों में नशा, पर्यावरण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाएगा। इस 10 दिवसीय एनएनसी कैंप का शुभारंभ सांसद रूप कुमारी चौधरी, ब्रिगेडियर वीएस चौहान और साथ ही लेफ्टिनेंट कमांडर पी अनिरुद्ध ने हरी झंडी दिखाकर किया।
कोडार के वन चेतना केंद्र में 13 से 22 अक्टूबर 2024 तक एनएनसी कैडेट्स का पाल नौकायान की ट्रेनिंग दी जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव का कमान संभालेंगे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बघेल को विदर्भ, अमरावती, नागपुर और सिंहदेव को पश्चिमी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। मनमानी किराया वसूली से यात्री परेशान। 400 से 500 तक ज्यादा वसूली की शिकायतें। उड़नदस्ता ने की कार्रवाई। जगदलपुर से चलने वाली बसों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। बसों और बस स्टैंड में किराए की सूची नहीं होने के कारण कंडक्टर और बस के एजेंट रोज यात्रियों के साथ विवाद कर रहे हैं। लगातार शिकायतें मिल रही है। यात्रियों से जगदलपुर से रायपुर के लिए दिन में 495 की जगह 550 रुपये वसूल रहे हैं। मुंगेली में 9 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। यूपी से अंबिकापुर के रास्ते छत्तीसगढ़ लाई गई खरीदार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली जिले में पुलिस ने 9,20,000 के ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 46 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 आर्टिका कार और 6 मोबाइल जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 17,88,000 रुपये है। कोंडागांव एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर की पैसों की मांग। 2 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। समय के साथ समृद्ध होती टेक्नोलॉजी ठगों के लिए हथियार बनती जा रही है। इसके शिकार छोटे बड़े, अनपढ़, पढ़े लिखे सब बन रहे हैं। ताज़ा मामला कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने का है। हाई प्रोफाइल मामले में कोंडागांव पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया है। रायगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा। धर्म सभा कर दे रहे थे प्रलोभन। पड़ोसी महिला ने विरोध किया तो युवक ने की गाली गलौज। आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ में एक घर में धार्मिक सभा का आयोजन कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पड़ोस की एक महिला को इसकी जानकारी लग गई। जब उसने विरोध किया तो युवकों ने गाली गलौज कर बदसलूकी की। वहां बाकी लोगों के पहुंचने पर इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात करीब 9:30 बजे दरोगा पारा निवासी स्नेहा तिवारी को पता चला कि पड़ोस में रहने वाली माधुरी के घर में धार्मिक मीटिंग चल रही है। एक धर्म विशेष को अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा टाइम टेबल जारी। 11 नवंबर को 12वीं और 13 से होंगे 10वीं के एग्जाम। 28,000 छात्रों ने किया आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की तीसरी और अंतिम मुख्य अवसर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दी है। परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगी। तीसरी परीक्षा के लिए दोनों कक्षाओं में 28,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। राज्य सरकार के नए निर्णय के अनुसार ओपन स्कूल की साल में 3 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अब तक 2 बार मुख्य परीक्षा होती रही है। इसकी समय सारणी जल्द जारी होगी। इस परीक्षा के लिए 28,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी लड़ेगी नगरीय निकाय चुनाव। रायपुर महापौर उम्मीदवार के लिए 5 नाम भेजे दिल्ली। आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाएगी। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। पार्टी का कहना है कि हम मजबूती के साथ नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने कहा कि हम लगातार बैठक कर रहे हैं और उसके जरिए अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने रायपुर नगर निगम के महापौर के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम भी दिल्ली भेज दिए हैं। पिछली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ था। गोकुल धाम में घुसे 2 भालू, लोगों ने बचाई जान। कांकेर में लिफ्ट खोलने की कोशिश करते सीसीटीवी में दिखे सीढ़ी से ऊपर भी चढ़े भालू। कांकेर में एक बार फिर भालुओं का रिहायशी इलाके में घुसने का वीडियो सामने आया है। इस बार 2 भालू एक अपार्टमेंट में ही घुस गए। काफी देर तक वे पार्किंग एरिया में घुसते रहे। इस दौरान वे लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। भालुओं को वीडियो यहां सीसीटीवी में कैद हो गया, जो वायरल भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर की रात कांकेर के श्री राम नगर की गोकुल धाम सोसाइटी का यह मामला है। जब लिफ्ट नहीं खुली तो भालू सीढ़ी में चढ़ते भी दिखे। नींबू काटकर भूत भगाएंगे बीजेपी सांसद, कितनी घातक है अंधविश्वास की आग। छत्तीसगढ़ में सरकार ने भले ही टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू है और इस अधिनियम के तहत टोनही प्रताड़ना से जुड़े अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन आज के वैज्ञानिक दौर में यहाँ आए दिन जादू टोना, अंधविश्वास और भूत प्रेत बाधा के नाम पर अनहोनी होती रहती है।
सत्ताधारी दल के सांसद ने भी अंधविश्वास से जुड़ा बयान देकर इसे हवा देने का काम किया है। लेकिन मीडिया छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी से अपील है कि किसी प्रकार के अंधविश्वास को रोकने का प्रयास कीजिए और जागरूकता का परिचय दीजिए। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास पर विश्वास की चर्चा खूब हो रही है। कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एतकल गांव में पुलिस कांस्टेबल मासूम बच्चा, उनकी पत्नी, बहन, मां और पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। आरोपियों का मानना था कि बच्चा और साथी परिवार जादू टोना करता था। इस घटना के 3 दिन पहले ही यानी 12 सितंबर को बलौदाबाजार भाटापारा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। आरोप वही जादू टोना जिले के छरछेद गांव में रामनाथ पटेल परिवार में बच्चे की तबीयत खराब थी। पटेल परिवार को शक था कि पड़ोसी चैतराम ने जादू टोना किया है। इसी शक में चैतराम सहित परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसमें 11 महीने का बच्चा भी शामिल था। ये घटना यह बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास, काला जादू, भूत प्रेत बाधा टोना जैसी कुप्रथा कितनी हावी है। वहीं अब कांकेर के बीजेपी सांसद भोजराज नाग के एक बयान के बाद अंधविश्वास को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले जयशंकर। वे 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले, मोदी आते तो अच्छा होता। एससीओ संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के पीएम ने उन्हें एक अनौपचारिक डिनर के लिए न्योता दिया था। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचे पर छोटी बच्ची ने फूल देकर उनका स्वागत किया। वे 9 साल में पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देश के बीच खराब रिश्ते के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए। जयशंकर पहले ही कह चुके कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद एससीओ है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता रखते हुए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। बारनावापारा अभ्यारण्य में 21 अक्टूबर से आयोजन तिथियों के बारे में करीब से जानने का मिलेगा मौका। बलौदाबाजार में 21 से 23 अक्टूबर को बारनावापारा अभ्यारण्य में बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया जाएगा। बटरफ्लाई मीट में प्रकृति प्रेमियों को तितलियों को करीब से जानने और पहचानने का मौका मिलेगा। साथ ही विषय विशेषज्ञ द्वारा तितलियों के प्रवास और उनके महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिभागियों के साथ साझा की जाएगी। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस पकड़कर सूरजपुर लाई। सीएम साय बोले, उसकी गाड़ी में लगी है एनएसयूआई पदाधिकारी की नेम प्लेट। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में फरार आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह झारखंड के गोदरमाना से बस में सवार होकर अंबिकापुर आ रहा था। इसके बाद आरोपी को सूरजपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए शासन प्रशासन और कानून है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी की गाड़ी में एनएसयूआई पदाधिकारी की नेम प्लेट लगी है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए। रायगढ़ में खड़ी ट्रेलर में अनबैलेंस होकर दूसरी ट्रेलर टकराई। डीजल की टंकी फटा और लग गई आग। चालक ट्रेलर छोड़कर भागा। रायगढ़ के दर्रा मुड़ा गांव के पास एक खड़ी ट्रेलर का दूसरी ट्रेलर के टकरा जाने से दोनों ही ट्रेलर में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस व दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। पाताल भैरवी मंदिर सरहद पूर्णिमा पर निःशुल्क बटेगी दवा की दवा। 45 से 50 हजार लोग आते हैं। मानव सेवा एवं जन कल्याण के लिए विख्यात बर्फानी सेवा समिति सरहद पूर्णिमा के अवसर पर मां पाताल भैरवी मंदिर बर्फानी आश्रम परिसर राजनांदगांव में जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण करेगी। शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर में आज यानी 16 अक्टूबर को सरहद पूर्णिमा के अवसर पर औषधीय खीर का वितरण किया जाएगा। इसके लिए खूब तैयारियां की जा रही है। लोक कल्याण के लिए हर साल इस दिन लगभग 27 वर्षों से दमा और दमा से पीड़ित लोगों को हर बार खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसे लेने के लिए 45 से 50 हजार से अधिक भक्त आते हैं। भक्तों के लिए यह वितरण निःशुल्क होता है। इस खीर में औषधि होती है जो अस्थमा और सांस संबंधी रोगों में राहत पहुंचाती है। यहाँ रात भर जागरण होगा और ब्राह्म मुहूर्त में भक्तों को खीर का वितरण किया जाएगा। यहाँ प्रसाद लेने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी लोग पहुँचते हैं। खीर में अर्जुन की छाल और अन्य जड़ी बूटियां मिलाई जाती है।